Let us learn about a new concept in set theory. आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। और पिछले में हमने देख लिया था कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। टाइप्स ऑफ सेट्स, ये डिफरेंट टाइप के सेट होते हैं, जिसका मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। क्योंकि पहला वाला जो है वो है नल, वॉइड या एम्प्टी सेट। नल सेट भी कहते हैं इसको, वॉइड सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास आपने देखा है कि सेट क्या होता है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट, मतलब इट इज़ ए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मेड इन ए ग्रुप इज कॉल्ड अ सेट। अब नल, वॉइड या एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या है? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। जैसे सपोज ये है सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये नल सेट है। इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे या फिर फाई से। फाई इज ऑल्सो ए नल सेट, यानी कि विच हैज़ नो एलिमेंट। तो ये इसकी डेफिनेशन है, हैज़ नो एलिमेंट इनसाइड। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है ये मिडिल ब्रैकेट विदाउट एनीथिंग एंड फाई। सिंगलटन सेट, सेट which has only single element. एग्जाम्पल ए, एक एलिमेंट है ए जो कि एक सेट में प्रेजेंट है, उसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, इसको आप कहोगे सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट, जैसे मैंने सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5। अब इसमें फाइनाइट एलिमेंट है, 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है। मतलब 1 2 3 4 5 है, 1 2 भी हो सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। पर कुछ भी हो, फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, मतलब इतने एलिमेंट्स हैं जिसको आप शो कर सकते हो, तो ये है फाइनाइट सेट। यहाँ पर मैंने इनफाइनाइट सेट लिखना भूल गया हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा एक इनफाइनाइट सेट और बता देता हूँ। आप, मुझे लगता है C.1 लिख देता हूँ उसको ना। अब मुझे लगता है आपको समझ में तो आ ही गया होगा इतनी देर में कि इनफाइनाइट सेट क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। तो इनफाइनाइट सेट इज सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, -3 -2 -1 0, फिर इन्फिनिटी तक जा रहा है। इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, एंड ही नहीं है, तो उसको आप कहते हो इनफाइनाइट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट डी, इक्विवेलेंट सेट हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कैसे? मतलब एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे आपके पास दो सेट हैं, एक तो है ए बी सी और दूसरा है 1 2 3। दोनों डिफरेंट सेट्स हैं, लेकिन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं कितने हैं? एन ऑफ ए इज 3, एन ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू 3। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो इसलिए इसको आप कहोगे इक्वलेंट सेट। इक्वल सेट हैव, इक्वल सेट्स में दो सेट होते हैं, इसमें एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, ऑल्सो हैव सेम एलिमेंट्स। मतलब इक्वल एलिमेंट्स, इक्वल सेट आप तभी कहोगे जब आपके पास दो सेट हैं, जैसे सपोज 1 2 3 है, और दूसरा सेट भी आपके पास 1 2 3 ही होना चाहिए, तभी आप दो सेट्स को इक्वल कहोगे। ये है सेट ए और ये है सेट बी, पर दो डिफरेंट सेट हैं, पर जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों में सेम है, तो इसको आप इक्वल सेट कहोगे।
तो मुझे लगता है आपको इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंस बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, है ना। सबसेट्स पे आते हैं। अब सबसेट्स और सुपरसेट क्या होता है। सबसेट आप इस रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मीनिंग क्या होता है, सबसेट। सपोज ए के पास 1 2 3 एलिमेंट है, बी के पास 1 2 3 4 5। अब क्या है, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में तो है ही, लेकिन बी में उससे ज्यादा है, तो ए को आप बी का सबसेट कहोगे। पर ये इक्वल टू साइन नीचे क्यों दिया हुआ है, जब दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे सपोज 1 2 3 1 2 3, तो इसमें आप ये बोलोगे कि ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट हो सकता है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है। तो इसलिए आप उसको कहोगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, है। नहीं तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और यहाँ पे बी क्या हो जाता है, ए सबसेट हो गया, और बी क्या हो गया, बी हो गया सुपर सेट। ठीक है, यहीं पे मैं प्रॉपर सबसेट भी बता देता हूँ। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अब देखो जैसे मैंने ये वाला केस बताया ना, तो इसमें ए सबसेट ऑफ बी अगर मैं ऐसे लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर ए 1 2 3 है और बी 1 2 3 4 5 है, तो ए के जो एलिमेंट है वो बी में है, लेकिन बी में उससे ज़्यादा एलिमेंट है उसके अलावा, तो यहाँ पर आप कहोगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना, क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो बी में भी है और बी में उससे ज़्यादा भी है। तो बी के पास ए के एलिमेंट तो है ही, उससे ज़्यादा भी हैं, इसलिए आप प्रॉपर सबसेट कहोगे बी को, ए को बी का। समझ में आ गया। और ये इक्वल टू साइन तभी आता है जब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों के सेम होते हैं, तो इक्वल टू साइन आ जाता है। पावर सेट क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास एक सेट है, डेफिनेशन बता देता हूँ। पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट। बताता हूँ एग्जांपल में, जैसे आपके पास ए था, ए का जो पावर सेट होगा उसको आप कैसे लिखोगे, 1 1 2 1 2 3 1 3 2 3, ये ऑल पॉसिबल सबसेट्स बना दिए मैंने। अब ऑल पॉसिबल सबसेट्स का जो सेट है वो पावर सेट हो गया ए का, इसमें ए था 1 2 3। समझ में आ गया। कंपेरेबल सेट्स, कंपेरेबल सेट्स किसको कहते हैं, व्हेन ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए, तो उसको आप कहते हो कंपेरेबल सेट्स। ये तभी होगा जब दोनों एलिमेंट्स, दोनों के सब सेट के एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मतलब 1 2 3, तो यहाँ पर कंपेरेबल सेट हो, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए, तो उसको आप कंपेरेबल सबसेट कहते हो। नॉन कंपेरेबल सबसेट, जब ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड ऑल्सो बी इज ऑल्सो नॉट ए सबसेट ऑफ ए, तो उसको आप नॉन कंपेरेबल सेट्स कहते हो। समझ में आ गया होगा आपको सबसेट का मीनिंग। तो डिसजॉइंट क्या होता है, जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होता है, यानी कि जब जैसे सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और बी इज इक्वल टू क्या है 4 5 6, तो ए है 1 2 3, बी है 4 5 6, लेकिन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कोई भी कॉमन, इंटरसेक्शन इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन।
यहाँ पर आप एक और टर्म देख लो, ये होता है दिस इज यूनियन। यूनियन का मतलब होता है अगर मैं ए यूनियन बी लिखूंगा यहाँ पर, तो वो क्या होगा जाएगा 1 2 3 4 5 6। मतलब देर आर टू सेट्स जिसमें जिसमें ए यूनियन बी का मतलब होगा दोनों के एलिमेंट्स मिला के लिखना। पर अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको आप दो बार नहीं लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 3 4, तो ए यूनियन बी होगा आपका 1 2 3 4। कहने का मतलब ये है कि आप 2 3 को दो बार रिपीट नहीं करोगे। और ए इंटरसेक्शन के भी होता है कॉमन एलिमेंट्स लिखते हो आप, कॉमन इंटरसेक्शन, यानी कि ए और बी। इसके केस में यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स क्या है 2 3 तो इन दोनों का जो ए इंटरसेक्शन बी हो गया वो हो गया 2 3। समझ में आ गया। तो जब इन दोनों का ए और बी सेट का दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन फाई होता है, नल सेट होता है, कोई भी जैसे ए और बी के केस में कोई भी कॉमन नहीं है एलिमेंट, तो उसके केस में आप दोनों सेट्स को डिसजॉइंट सेट कहते हो। होप आपको टाइप ऑफ सेट समझ में आ गए होंगे। तो मुझे लगता है ये सारी डेफिनेशन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट मैं वेन डायग्राम बनाना सिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।